है, इसका नाम है कृति युग। सत्य युग से पहले कृत युग आना चाहिए, सो कृत युग है। उसका टाइम नहीं होता है, ये तो बनाने की बात है, आप लोगों पर है। अगर चाहे तो जल्दी से सत्य युग आ जाए और नहीं चाहे तो चल थोड़े दिन और लग जाए। अब ये मनुष्य के हाथ में है। देखिए, आप पहले बैठ जाइए। सहयोग में आप ऐसा होता है कि आपको कुछ महत्व नहीं कर, ऐसे उसकी उस ध्यान की ओर जाना नहीं है, ध्यान में हो जाना। आप ध्यान में ही हो जाते हैं, वो स्थिति है, कोई जबरदस्ती का काम नहीं है, वो अपने आप वो स्थिति आप प्राप्त कर लेते हैं। खाने पीने की नहीं, उसमें ऐसा है कि आपकी जैसी प्रकृति हो गई उसी तरह का आपको आहार होना चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए आपकी प्रकृति गर्म प्रकृति है तो आपको ठंडे पदार्थ खाने चाहिए। आपकी अगर बहुत ही ज़्यादा ठंडी प्रकृति है तो आपको गर्म पदार्थ खाना चाहिए। इस तरह से आपकी प्रकृति देख करके, इसका भी एक साइंस है, उसी प्रकार बताया जाएगा कि आप कौन सा आहार करें। नहीं पकड़ सकते, बैठ जाइएगा, मैं बताती हूँ। ये आप बैठ जाइए, मैं बता देती हूँ। आजकल का जो राजयोग है या हठ योग है, वो वास्तविक में राजयोग भी नहीं और हठ योग भी नहीं। हठ योग पतंजलि ने हजारों वर्ष पूर्व लिखा था, और उसमें से आजकल का जो हठ योग है वो यम नियम के एक अष्टांग में का इतना सा एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने ये नहीं लिखा था कि आप सब तरह के व्यायाम करते रहिए। हम लोग तो इस तरह से व्यायाम करते हैं जैसे कि एक दवा के संदूकची में से सारी की सारी दवाइयाँ ले लें, उसके बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं है। लेकिन जब कुंडलिनी का जागरण होता है तब आप समझते हैं कि कौन से चक्र पे आपको तकलीफ है और कोई शारीरिक तकलीफ है, उसे अगर आपको ठीक करना है तब उसी प्रकार का हठ योग करना चाहिए, वही एक आसन करना चाहिए। बेकार में हर आसन करने की जरूरत नहीं, पर वास्तविक में अष्टांग योग में उन्होंने बताया हुआ है कि ये सारा कुछ आपको ले जाता है निर्विचार समाधि की ओर, और उसके बाद आपको ले जाता है निर्विकल्प समाधि की ओर। तो सहयोग सारा वो है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा नहीं है। आजकल जमाना जो है गतिशील हो गया है, इसलिए बहुत जल्दी घटित होता है, यही आजकल का वरदान है। बताती हूँ मैं। राजयोग के माध्यम से कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि जो आजकल का राजयोग है वो असली राजयोग नहीं। जरा समझा दीजिए, 1 मिनट समझ लीजिए जरा सा समाधान। देखिए, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो एक एक चक्र से गुजरती है, और जब वो एक चक्र को लांघ जाती है तो वो चक्र जो है वो संकुचित हो जाता है, जिसे ऑगमेंटेशन कहते हैं अंग्रेजी में। वो संकुचित हो जाता है जिससे कुंडलिनी नीचे ना आए। फिर जब वो ऊपर चक्र पे जाती है तो फिर दूसरा चक्र संकुचित होकर उसे रोकता है, इसको ही बंध कहते हैं। और वो ऐसे बंध पड़ते जाते हैं अपने आप जब कुंडलिनी जागृत होती है। जैसे कि आपने मोटर जब शुरू की तो उसकी मशीनरी अपने आप चलने लगे सहज में। लेकिन आजकल का जो राजयोग है ये जबरदस्ती का राम राम, माने ये कि मोटर तो चला ही नहीं और आप अपनी स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे हैं या उसका चक्का घुमा रहे हैं, उससे मोटर चलेगी? पहले मोटर चलानी चाहिए, पहले आपको कुंडलिनी जागृत करनी चाहिए। कुंडलिनी जागृत करने के बाद आप देखते हैं कि अपने आप ही यह कार्य होता है, क्योंकि आपके अंदर सारी मशीनरी बनी हुई है। इसको जबरदस्ती करने से मशीनरी टूट जाती है। यहाँ तक कि राजयोग में मैंने देखा है, अमेरिका में कैलिफोर्निया में कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको मैं जानती थी, उनकी जीभ काट दी गई, उनके जीभ के नीचे का ततुआ काट दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि खेचरी मुद्रा होती है तो इसको जीभ को पीछे ले जाना चाहिए। ये सब अपने आप ही घटित होता है। जब आपकी कुंडलिनी चढ़ेगी तो आपकी जीभ अंदर की तरफ खींचेगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। परमात्मा जो बनाने वाले हैं वो इतने कारीगर हैं, इतने होशियार हैं, वो कई इस तरह से हम लोगों को बनाएंगे, इतना बढ़िया बना रखा है। हम लोग जानते नहीं कि हम क्या चीज़ है, हम लोगों को तो पता ही नहीं कि हम कितने गौरवशाली हैं। जैसे कि एक टेलीविज़न का एक बक्सा आप लेकर किसी बिल्कुल देहात में जंगल में चले जाएं, जिन्होंने कभी देखा नहीं, उनसे कहें कि इसमें हर तरह के चित्र आ सकते हैं, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जब उसका कनेक्शन लग जाएगा मेंस के साथ तो देखते हैं कि अरे कमाल की चीज़,
इसी तरह से आपका जब कनेक्शन मेन से लग जाता है तब आप देखते हैं कि आप कितने गौरवशाली हैं, आप में कितनी शक्तियां हैं, आप कितने महान हैं। लेकिन पहले ये योग घटित होना चाहिए। उससे पहले जो राजयोग होता है, उससे पहले जो राजयोग होता है, ये जबरदस्ती चीज है। ऐसे कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ ये सहज में ही हो सकता है। पहले किया है, लेकिन जो राजयोग, वही हम राजयोग कर रहे हैं। हाँ, ये सारा बताया। अरे भाई, उन्होंने भी किया है और मैं ये कह रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ। हाँ, लेकिन वो राजयोग सहज होना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं कि आप जीभ काट के अंदर मत डालिए, अपने आप काम हो जाएगा। फर्क कितना ही है। देखिए, आप लोगों को राजयोग में जाना है तो वो राजयोग मैं नहीं कर रही हूँ। ये तो सहज योग में जो राजयोग होता वही होगा, और जिसे आत्म साक्षात्कार लेना है वो यहाँ बैठे। मैं कोई यहाँ इलेक्शन लड़ने नहीं आई हूँ, आपकी अपनी चीज आपको देने आई हूँ। अगर आपको प्राप्त करना हो तो आप यहाँ बैठिए, और नहीं तो बेकार है आप लोगों से बात करना। अगर आपको राजयोग में विश्वास है तो आप राजयोग में जाइए, मेहनत करिए, मुझे कोई हर्ज नहीं। ये तो चीज आपकी स्वतंत्रता में ही आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जब स्वतंत्रता से इसे देखिए, आप पे जबरदस्ती नहीं करी जा सकती। इस पे आपको कोई जबरदस्ती, बेटा आप रहने दो, आप पे कोई जबरदस्ती नहीं करी जाती। आपको बैठ जाइए आप। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि आपके अंदर आपकी जो शक्ति है उसको जागरूक करना है। अगर हम कह दें कि आपके अंदर कोई शक्ति है, उसके लिए आप हमें कुछ रुपया पैसा दीजिए, या कहें कि उसके लिए आप सर के बल खड़े होइए या कोई मेहनत करिए, तो झगड़ा करना ठीक है। पर आपको भूख ही नहीं है तो जबरदस्ती अगर हम कहें खाना खाइए तो आप खाने वाले नहीं। उसको तो भूख होनी चाहिए। सत्य की जिसे भूख होगी वही प्राप्त करेगा, जिसको नहीं है वो ऐसी झगड़े में फंसा रहेगा। वो झगड़ा करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला। हमारा ये कहना है कि आपके अंदर ये शक्ति है, इसे जागरूक करा लीजिए। समझदारी की बात करिए, ना समझी की बात आप राजयोग के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। उसे प्राप्त क्या हुआ? अगर हुआ है तो जाइए। आप सोचते हैं उससे कुछ प्राप्त होता है तो आप जाइए। आप पे जबरदस्ती तो हो ही नहीं सकती। उल्टे बात यह है कि जब तक आप इसे मांगिएगा नहीं, आप प्राप्त ही नहीं कर सकते। ये भी खास चीज, आप इसे प्राप्त ही नहीं कर सकते जब आप इस वरदान को न मांगे। कोई परमात्मा आपके चरणों में आकर कहेंगे भैया तू आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर? सोचिए भला, ये कोई धंधा थोड़ी है। जो लोग धंधा निकालते हैं उनकी बात और, ये धंधा नहीं है, एक जीवित कार्य है जिसे कर रहे हैं। प्राचीन कालों के जितने संत हुए, कबीर वगैरह सबने ये कहा है, सद्गुरु वही है जिसके नजदीक मात्र जाने से आपके अंदर जो है भक्ति का भाव पैदा हो जाए और आप उन पर चल पड़े। तो ये बात मेरे आपकी सुनी में यही साहब थोड़ा आप इसका प्रकाश डालेंगे? अरे बाबा, अगर भक्ति के इन लोगों के लिए उमड़ पड़ता तो सारे संतों को आपने क्यों छाला होता? सारे संतों को मार भगाया आप ही लोगों ने। किसने संतों को सताया? कबीर को किसने सताया? नानक को किसने सताया? मैंने सताया? ये आप बात कह रहे हैं? वो बेचारे तो ये कहते हैं कि कैसे समझाऊं ये जगह अंधा। ये बात समझ लीजिए, और आप अंधेपन में मत आइए, अब उसको प्राप्त करिए, दृष्टि को प्राप्त करिए। समझे आप? अच्छा, आप देखिए, जो बात सही है मैं झूठ बोलूंगी नहीं, क्योंकि ये तर्क वितर्क की बात नहीं है। तर्क वितर्क नहीं है, प्रश्न जो है और उसका उत्तर तर्क वितर्क है। तर्क वितर्क से कुंडलिनी जागृत नहीं होती। या आपकी पूर्व संपदा भी चाहिए, कुछ आपकी पूर्व संपदा भी चाहिए, और इसके अलावा आपकी थोड़ी बहुत पात्रता भी चाहिए। पात्रता चाहिए, वो कुंडलिनी जानती है, स्वयं आपकी माँ है वो जानती है, और वही समझेगी कि आप पात्र हैं या नहीं। इसलिए आप इसको प्राप्त कर लें, अच्छी चीज है, इससे कोई नुकसान तो होने वाला नहीं। समझ की बात करें, सूझबूझ की बात करें, जिससे हमारा फायदा होने वाला है वो क्यों ना हम प्राप्त करें, क्यों ना उसे ले लें।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।